टीएमसी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है, लेकिन तुष्टीकरण की बीमारी ऐसी है कि ये कोर्ट तक को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। जिसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपना में अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा। हर तरफ तुष्टीकरण का खेल चल रहा है। सियासी फायदे के लिए देश की राजनीतिक पार्टियां उनके खांचे में फिट बैठने वाली जातियों और धर्मों को जोड़ने में जुटी हुई हैं। तुष्टीकरण के इस हमाम में सभी नेता नंगे हैं। ऐसे में अगर कोई दूसरे पर तुष्टीकरण को लेकर सवाल उठाता है तो वो सिर्फ जनता को मूर्ख बना रहा है, क्योंकि जब खुद तुष्टीकरण की चाशनी में गले तक डूबे हों तो सवाल नहीं उठाया करते हैं, दूसरों पर हमले नहीं बोला करते हैं। लेकिन जब बेशर्मी की सारी पराकाष्ठा को आदमी पार कर लेता है तो वो सही गलत, झूठ, अन्याय जैसी चीजों से परे हो जाता है। आजकल कुछ ऐसा ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी हो रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। वहां पर भाजपा और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर है। इन सबके बीच पीएम मोदी भाजपा के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए टीएमसी पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए जमकर हमला बोला। मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी एक वर्ग बैंक को साधने के लिए तुष्टीकरण कर रही हैं। तो जवाब दो मोदी जी, क्या आप और आपकी पार्टी यूजीसी के मुद्दे पर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रही? क्या आप दलितों, आदिवासियों के वोट बैंक के लिए सवर्णों के साथ अन्याय नहीं कर रहे? जवाब दो मोदी जी, क्या आपने दलितों के लिए सवर्णों का साथ नहीं छोड़ दिया? नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं जवाब दो। पीएम मोदी ने बंगाल के हल्दिया में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कुछ ऐसी बातें कही जिसे सुनकर आपको लगेगा कि ये बातें यूजीसी के मुद्दे पर खुद उन पर ही फिट बैठ रही हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने की साजिश कर रही है। तो प्रधानमंत्री जी जवाब दो कि टीएमसी धर्म के आधार पर अगर आरक्षण देने में जुटी है तो आप भी तो जाति के आधार पर वोट बैंक को खुश करने के लिए यूजीसी SC/ST एक्ट में संशोधन और आरक्षण को बढ़ाते जा रहे हैं। सुनिए पीएम मोदी का ये बयान। टीएमसी अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए धर्म के आधार पर आरक्षण देने में जुटी है। कोर्ट बार बार इस साजिश को खारिज करता है, लेकिन तुष्टीकरण की बीमारी ऐसी है कि ये कोर्ट तक को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। ये कब से टीएमसी सरकार से एक मांग कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी को माहिष्य समाज की डिमांड को पूरा करने के बजाय बहाने बताती रहती है, क्योंकि माहिष्य समाज टीएमसी का वोट बैंक नहीं है। मोदी जी, तुष्टीकरण अगर बीमारी होती तो आप और आपकी भाजपा इससे दूर भागती, ना ही एक जाति, एक समाज के लोगों का वोट बटोरने के लिए उनका गुणगान करती, ना ही सवर्णों के साथ अन्याय करती। आप भी तो इसी तुष्टीकरण के लिए आए दिन दलित, आदिवासी और पिछड़ों को खुश करने के लिए सवर्णों के खिलाफ नियम ले आते हैं, नए कानून बना देते हैं। वो क्या है? क्या ये तुष्टीकरण नहीं? मोदी जी, आप दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन कभी आपने सवर्णों के अधिकारों की बात क्यों नहीं की? क्यों 2.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी आप और आपके मंत्री, सांसद, विधायक यूजीसी के मुद्दे पर चुप्पी साध कर बैठे हैं? क्यों सवर्णों को नए नए नियम कानून लाकर उन्हें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक तौर पर मुख्य धारा से काटने की कोशिश कर रहे हैं? ये वही सवर्ण है जो आपके लिए सड़कों पर संघर्ष करता रहा, आपके लिए वोट मांगता रहा और भाजपा के झंडे को दशकों से कंधों पर उठाता रहा। फिर ये अन्याय उसी के साथ क्यों हो रहा है? मोदी जी जवाब दो कि आप जिस खुले मन से दलितों, आदिवासियों की बात करते हैं, उसी खुले मन से सवर्णों की बात क्यों नहीं करते? क्यों उनके हक और अधिकारों की बात आते ही आप मौन हो जाते हैं? क्यों आपकी पार्टी के सांसद और विधायक यूजीसी के मुद्दे पर किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये वो सवाल हैं जो तब उठते हैं जब आप दूसरी पार्टियों और नेताओं पर तुष्टीकरण का आरोप लगाकर उन पर निशाना साधते हैं, जबकि हकीकत ये है
कि आप भी तुष्टीकरण की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। मोदी जी, हो सकता है आपको याद ना हो, इसलिए आपको हम याद दिला देते हैं कि यह भाषण आपने ही दिया था। जिसको इतना जुल्म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्याय, उपेक्षा और उत्पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपना में अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? तुम मुझे पानी नहीं भरने देते थे, तुम मुझे मंदिर नहीं जाने देते थे, तुम मेरे बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने से मना करते थे। मनुष्य का जो लेवल है ना, वहां ये बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जो मानव से कुछ ऊपर है वो बाबा साहब आंबेडकर थे कि जब उनके हाथ में कलम थी, कोई भी निर्णय करने की ताकत थी। लेकिन आप पूरा संविधान देख लीजिए, पूरी संविधान सभा की डिबेट देख लीजिए, बाबा साहब आंबेडकर की बातों में, वाणी में, शब्द में कहीं कटुता नजर नहीं आती है। ठीक है प्रधानमंत्री जी, अगर दलितों आदिवासियों के साथ सैकड़ों वर्षों तक अत्याचार हुआ, उन पर जुल्म हुए और उन्हें समाज की मुख्यधारा से अलग रखा गया, तो क्या उसके लिए अब आप सवर्णों की बलि दे देंगे? उन्हें भी अब दबाया जाएगा? उनके बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन लिया जाएगा? सवर्ण समाज ये नहीं कह रहा कि दलितों का उत्थान ना हो, उन्हें मुख्य धारा में ना लाया जाए, लेकिन किसी दूसरे को दबाकर उनका उत्थान करना और समाज की मुख्य धारा में लाना कहां तक जायज है? जिस तरह से सरकार यूजीसी से लेकर अन्य कानूनों और नियमों को सवर्णों के खिलाफ लेकर आ रही है, उससे एक बात तो साफ है कि ये सामाजिक संतुलन बनाने भर की कोशिश नहीं है, बल्कि इसके पीछे सियासी फायदा भी छिपा हुआ है। अब भाजपा और मोदी जी एक नए वोट बैंक की तलाश में हैं और ये वोट बैंक उन्हें दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों में नजर आता है। यही वजह है कि इन जातियों को लुभाने की पूरी कोशिश हो रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन पीएम मोदी के इन बयानों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार। This video is sponsored by Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.